हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी में। साथियों, आज हम संज्ञा टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुंड, सरहपाद, शालिभद्र सूरी या स्वयंभू? तो इसका सही आंसर है शालिभद्र सूरी। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है और शालिभद्र सूरी 13वीं सदी के जैन कवि हैं। इन्होंने अपनी अनेक कृतियों से रास काव्य परंपरा को समृद्ध किया। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? सही आंसर है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और साथियों, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं और जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो इसका सही आंसर है बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे राम, सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान आदि। अगला प्रश्न है, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो साथियों, जैसा कि ये गंगा नाम है तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो राम भी एक नाम है तो ये क्या है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन या कृष्ण? तो इसका सही आंसर है मनुष्य। जिन संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, वकील आदि, इन सब से क्या है साथियों? जाति का बोध हो रहा है तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो इसका सही आंसर है जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक क्या है? एक जाति वर्ग है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, राम या पहाड़? तो इसका सही आंसर है साथियों पहाड़। अगला प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दुख, लड़का, सेना या श्याम? इसका सही आंसर है लड़का। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो लेखक क्या है? एक जाति वर्ग है तो साथ ही ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं और लेखक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और संज्ञा के साथियों 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो इसका सही आंसर है डी, जातिवाचक संज्ञा। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो इसका सही आंसर है ए, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक या भाववाचक से जातिवाचक? तो इसका सही आंसर है सी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है,
फिसलन है विशेषण, क्रियापद, भाववाचक संज्ञा या क्रिया विशेषण? इसका सही आंसर है सी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा, वचन, पुल्लिंग शब्द, कारक? तो इसका सही आंसर है ए, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? पढ़ाई, लड़ाई, भलाई या कमाई? तो इसका सही आंसर है सी, भलाई। भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ाई, लड़ाई और कमाई क्रमशः पढ़ना, लड़ना और कमाना क्रिया से बने हैं। अगला प्रश्न है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो इसका सही आंसर है सी, भाववाचक संज्ञा। बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे हमें भावना का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, खटास, धर्म, भूख, मानवता इत्यादि। अगला प्रश्न है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? वीरता, वीर, वीरत्व या ए और डी यानी वीरता और वीरत्व दोनों? इसका सही आंसर है बी, वीरता और वीरत्व दोनों। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता? तो इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है, लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो इसका सही आंसर है ए, भाववाचक संज्ञा। लोभ क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया, भाववाचक संज्ञा, विशेषण या अव्यय? तो इसका सही आंसर है बी, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा के और उदाहरण है मोटापा, चढ़ाई, थकावट, गर्माहट, ममता, घृणा आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र या सत्चरित्र? तो इसका सही आंसर है सी, चरित्र भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध या क्रोध? तो इसका सही आंसर है डी, क्रोध। क्रोध भाववाचक संज्ञा है। और क्रोधित, क्रोधी एवं क्रुद्ध क्या है? विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो साथियों, परिवार एक समूह है तो ये क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से व्यक्ति अथवा समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुच्छा, सेना, गिरोह, दल, परिवार आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, अनाज या सेना? तो इसका सही आंसर है डी, सेना। सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम से प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों, ये यूपीएसआई की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे संज्ञा के। और हम आगे अगली वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने चैनल MLA एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।